हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन के लेक्चर में। और इस लेक्चर के अंदर, इस सेशन के अंदर हम कॉम्प्रीहेंशन को सोल्व करना, टैकल करना सीखेंगे। और वैसे भी मैं आपको इतना सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें जो हैं बिना प्रैक्टिस के नहीं आती हैं। बेटा 3 टॉपिक, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, क्लॉज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट। अगर आपका रीडिंग स्किल अच्छा है तो आप इनको बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। अगर रीडिंग स्किल में कहीं कमी है तो इनको करने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपना रीडिंग स्किल अच्छा करें। अब बात आती है कि रीडिंग स्किल को कैसे अच्छा करें। तो बेटा छोटी सी बात मैं बताऊं, इसे सोल्व करने से पहले जो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं वो ये कि अगर आपको अपना रीडिंग स्किल अच्छा करना है तो रीडिंग स्किल रीडिंग से अच्छा होगा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि किसी भी भाषा के, किसी भी लैंग्वेज के 4 स्किल्स हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग करने से लिसनिंग ठीक होगा क्योंकि वो ईयर से रिलेटेड है। स्पीकिंग करने से स्पीकिंग ठीक होगा क्योंकि वो टंग माउथ से रिलेटेड है। रीडिंग करने से रीडिंग ठीक होगा क्योंकि वो रीड करके नॉलेज को गैदर करने से रिलेटेड है, रिसेप्टिव है, वो रिसेप्टिव स्किल है। और फिर बात करते हैं राइटिंग। तो राइटिंग करने से राइटिंग ठीक होगा तो वो हैंड से रिलेटेड है। तो सारी चीज़ें अपनी 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 जगह ठीक है, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम रीडिंग स्किल। तो रीडिंग स्किल कैसे ठीक होगा? तो भाई रीड करने से। तो क्या चीज़ रीड करें कि ये सब चीज़ ठीक हो जाए? तो बेटा मैं बात बताता हूँ। एक सबसे आसान तरीका जो हर किसी ने बताया भी होगा, न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग, आप जो भी न्यूज़ पढ़ें, आप जो भी न्यूज़ पढ़ें तो आप उसको ऐसे पढ़ें कि उस न्यूज़ का जिस्ट समझ में आने लगे। तो बहुत सारी वोकेबलरी ऐसी होगी जो रिपीटेड है, तो आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखो, वोकेबलरी को याद करना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पहले से याद किया हुआ है वो वोकेबलरी न भूलें। वो भी इफेक्टिव है ना। कि आप, कहावत भी है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, आगे दौड़ पीछे छोड़। मीन्स यहां से दिमाग में डाल रहे, यहां से निकाल रहे, तो यार उससे तो कोई फायदा नहीं है। तो क्या है कि अगर आप वोकेबलरी को लर्न करते हो तो उतना ही इफेक्टिव है कि जो लर्न हो चुका है वो माइंड से ना निकले। तो माइंड से कब नहीं निकलेगा? वो माइंड से तब नहीं निकलेगा जब आप रिवीजन में रहेंगे। रिवीजन कब होगी? जब आप पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो वही वर्ड्स आपको वापस कम अक्रॉस होंगे, एक नहीं, 2 नहीं, 10-20 बार, तो माइंड में एकदम सेट बैठ जाएंगे। तो चाहे न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़े, तो चाहे बोला, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने आप को न्यूज़पेपर रीडिंग पर रोकना है। भाई न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़ो, चाहे फिर आप विकिपीडिया पढ़ो, किसी भी चीज़ का विकिपीडिया पढ़ो। और इसे पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है। भाई आपको किसी वर्ड के बारे में नहीं पता, जीएसटी के बारे में नहीं पता, गूगल पर जाओ, लिखो जीएसटी विकिपीडिया, वो उसकी पूरी कहानी बता देगा। उसे इंग्लिश में रीड करो, जिस समझो। और आप ये अपनी हैबिट को बनाए रखो, बनाए रखो, बनाए रखो, रीडिंग की हैबिट। ये अब ऐसा होता है कि रोजाना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, रोजाना विकिपीडिया नहीं पढ़ रहे, विकिपीडिया नहीं पढ़ रहे, तो कभी ये कभी ये। इसके साथ साथ करंट टॉपिक्स या बर्निंग टॉपिक्स कह सकते हैं। जैसे इस समय जो चल रहा है वो कोरोना चल रहा है। तो कोरोना का जो पीरियड है, तो कोरोना को क्या कहते हैं, आप सर्च कीजिए और कोरोना के बारे में पढ़िए। आप जैसे साइबर क्राइम को सर्च कीजिए, उसके बारे में पढ़िए। करंट टॉपिक्स जो जो हैं, या कोई फेस्टिवल, सारे फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ लो कि भाई होली है तो होली क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, किस वजह से ये बेस्ड ऑन है। दिवाली क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, किस वजह से बेस्ड ऑन है। ईद क्यों मनाया जाता है, किस वजह से बनाया जाता है, किस वजह से बेस्ड ऑन है। तो आप गूगल पर जाइए, इन्हें सर्च कीजिए और इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़िए। नॉलेज भी बढ़ रहा है, नॉलेज भी बढ़ रहा है, रीडिंग भी इंप्रूव हो रहा है। नॉलेज भी बढ़ रहा है, रीडिंग भी इंप्रूव हो रहा है। तो बेटा आप ये जो है कि वो करंट टॉपिक्स है उन्हें ठीक कीजिए। जैसे करंट टॉपिक्स साइबर क्राइम है, पॉलिटिक्स इन द न्यू वर्ल्ड है, बात कर रहे हैं कि आवर कल्चर है, बात करें सिनेमा इन द सिनेमा इन दिस सिनारियो, ये है।
अब करंट टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए, करंट टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है ना। तो अब ये जो माओवादी लोग हैं इनके बारे में पढ़िए। अभी क्या कहते हैं 24 हमारे जवानों को मार दिया गया, भाई क्यों, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड है, तो उन सबको इंग्लिश में पढ़िए। जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ रहा है, साथ साथ वोकैबलरी के साथ साथ आपका रीडिंग स्किल भी अच्छा हो रहा है, इनहांस हो रहा है, तो इनको पढ़िए। इसके साथ साथ हम क्या पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है तो कॉमिक्स पढ़ लीजिए, कॉमिक्स पढ़ लीजिए। अगर आप थोड़ा सा और इस पर ध्यान देना चाहते हैं तो बेटा आप इसके अंदर नॉवेल्स को पढ़िए। बहुत तरीके हैं बेटा, बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं इनको करने के लिए। अब किसी का पॉलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो भाई रीडिंग स्किल अच्छा करना है, किसी का पॉलिटी ज़्यादा क्या कहते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट है उसका, तो पॉलिटी की आप 6th 7th 8th 9th 10th तक की एनसीईआरटी को पढ़िए। पॉलिटी को ढंग से पॉलिटी समझ में आएगी। और एनसीईआरटी अगर आप कर रहे हैं ना फर्स्ट 6th से लेकर 10th लेवल का, तो आपका यूपीएससी भी क्लियर हो रहा है, आपका यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कहते भाई कुत्ते से, भाई शेर से लड़ने की तैयारी करो, कुत्ता सामने आए तो दहाड़ से ही मर जाए, समझ रहे हैं बात को। तो आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे बैंक एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, फिर कोई भी हो, सारा क्लियर होगा। बस आने दो, क्या कहते हैं, कोई भी पैसेज सामने, कोई भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सामने आने दो। रीडिंग अच्छा होना चाहिए, फिर तो चाहे कुछ भी हो सामने। जिसका पॉलिटी अच्छा है तो पॉलिटी की बुक्स पढ़े, जिसका हिस्ट्री अच्छा है वो हिस्ट्री की बुक्स पढ़े। एनसीईआरटी की 6ठी से लेकर 10th तक की, 6th है 6th to 10th तक की आप ये रीडिंग जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उन्हें रीड कीजिए। फिर देखिए आपका नॉलेज के साथ साथ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हैं, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी बंदे के बारे में पढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या है, नॉलेज बढ़ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, और साथ साथ हमारा रीडिंग स्किल के साथ साथ वोकैबुलरी भी ठीक हो रहा है। तो पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, रीडिंग स्किल को अच्छा करने के लिए आपको रीडिंग करना पड़ेगा। दैट्स इट। आते अपने पैसेज पर में रीडिंग तो ऐसे अच्छा होगा, बात आती है फिर वही रीडिंग की। जब इतना आप पढ़ लोगे तो एग्जाम में बैठकर भी तो रीडिंग ही करना है, एग्जाम में पढ़कर भी तो बैठकर भी तो रीडिंग ही करना है। तो मैंने आपको इसका तरीका बताया, ऑफलाइन का तरीका, कि ऑफलाइन का तरीका क्या है कि पहले आप पैसेज नहीं, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए। इससे 2 फायदे होंगे आपको, 2 में से एक फायदा हो ना हो, लेकिन दूसरा फायदा तो 100% होगा। पहला फायदा ये कि इसे पढ़ने से आपको हो सकता है कि प्रीवियस नॉलेज के बिहाफ पर, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पर, अपने आईक्यू लेवल के बिहाफ पर आप किसी क्वेश्चन को पढ़कर उसका आंसर ऑप्शंस देखकर दे सकते हो कि यार इसका आंसर ये हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले पढ़ा है। हो सकता है आपने पढ़ा हो, जब इतना रीडिंग कर रहे हैं, मैंने भी बताया इतना रीडिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसा सामने आ जाए जो पहले से पढ़ रखा हो। नहीं तो कुछ नहीं पढ़ रखा हो तो आईक्यू लेवल से बता सकते हैं, अरे नहीं ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए। तो समटाइम्स ऐसा ठीक हो सकता है। तो 5 में से अगर आप 2 भी सोल्व कर लेते हो तो कहें, अगर 5 में से 2 सोल्व करते हो तो यार 40% तो पैसेज वैसे ही सोल्व हो गया, 40% सोल्व हो गया, 60% तो मतलब 40% टाइम भी तो बचा हमारा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो हो सकता है कि यह फायदा हो जाए कि पैसेज को बिना पढ़े आप पैसेज को अटेम्प्ट करें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और उनके ऑप्शंस को देखकर आंसर्स अटेम्प्ट करें, तो हो सकता है कि आप आंसर दे दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो एक चीज का फायदा हो जाएगा, 5 क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस पढ़ने के बाद इतना समझ में आ जाएगा पैसेज किस चीज पर बेस्ड ऑन है, इतना समझ में आ जाएगा पैसेज किस चीज पर बेस्ड ऑन है। तो आइए देखते हैं। कहता है व्हाट इज द बेसिस फॉर प्रोग्रेस, कि बेटा क्या आधार है प्रोग्रेस का, तरक्की का और ग्रोथ का और प्रोग्रेस का क्या आधार है अकॉर्डिंग टू द राइटर के अकॉर्डिंग जो हमारी ग्रोथ हो रही है, जो हमारा ग्रोथ हो रही है और जो हमारी प्रोग्रेस हो रही है, उसका आधार क्या है, उसकी नींव क्या है, उसका बेस क्या है। तो 4 ऑप्शंस लिए। फेथ इन प्रोग्रेस इज डीप रूटेड इन आवर कल्चर, जो कहता है फेथ जो है वो क्या कहते हैं, इज डीप रूटेड इन आवर कल्चर। तो जो फेथ है वो उसकी जड़ें बहुत जो है बहुत गहरी हैं हमारी संस्कृति के अंदर। जो विश्वास है, विश्वास की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी है हमारी संस्कृति के अंदर, और बेटा ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है, यही प्रोग्रेस में है। क्या इसका आंसर ये हो सकता है? अगला, वी हैव बीन टोल्ड दैट, हमें ये पढ़ाया गया है कि
दैट प्रोग्रेस इज नेसेसरी, कि प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है, हमें पढ़ाया गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या ये सही हो सकता है? समझिए आगे। मेटीरियल प्रोग्रेस, मेटीरियल प्रोग्रेस का मतलब है भौतिकवादी होना। हमारे पास गाड़ी भी हो, हमारे पास बंगला भी हो, फ्लैट हो, अपना मकान हो, फ्रिज हो, टीवी हो, है ना, एलईडी हो या प्लाज्मा हो, तो मतलब हमारे पास ये सब चीज़ें, तो इन सब पदार्थ चीज़ों मतलब इन मटेरियल पर अपना पोजीशन होना, तो उसी को कहते हैं मटेरियल प्रोग्रेस। तो कहता है मेरे मटेरियल प्रोग्रेस हैज़ गिवन अ स्ट्रेंथ, कि मटेरियल प्रोग्रेस बढ़ी है तो उससे हमारी ताकत भी बढ़ी है। और क्या ये इसका आंसर हो सकता है लास्ट? वी हैव एज्यूम्ड टू प्रोग्रेस, कि हमारी प्रोग्रेस तो हुई नहीं है लेकिन हमने ऐसा मान लिया है कि शायद हमारी प्रोग्रेस हो गई है। पॉइंट इज हमें राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, ठीक है। तो राइटर का पॉइंट, फिलहाल आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं, हमें राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तभी पता चलेगा जब पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। अगला आते हैं, अगला समझते हैं, ठीक है। व्हाट डज द राइटर एट्रीब्यूट टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स? तो कहता है कि व्हाट डज द राइटर एट्रीब्यूट टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जो आज के आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, इसकी बात करता है, किसकी? आधुनिक अर्थशास्त्री। जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, राइटर उन्हें मतलब क्या कहकर एट्रीब्यूट करता है, उनकी कैसे प्रशंसा या उनके बारे में वो क्या बताता है? राइटर जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, उनके बारे में वो क्या बताता है? दैट आवर लाइव्स आर इजियर देन बिफोर, कि भाई इनके अकॉर्डिंग क्या ऐसा कहा गया है पैसेज में कि हमारी लाइफ जो है वो ज़्यादा आसान है पहले के मुकाबले। दैट प्रोग्रेस इज नेचुरल प्रोसेस, कि भाई तरक्की होना तो एक नेचुरल प्रोग्रेस है। चलो मैं एक आपको बता दूं, ये तो हो ही नहीं सकता कि तरक्की नेचुरल प्रोग्रेस नहीं है भाई, इसके लिए हमें एफर्ट्स शो करने होते हैं कि एज मच एज एफर्ट वी पुट एज मच एज रिजल्ट वी गेट। तो ये डिपेंड करता है हमारे एफर्ट्स पर, तो ये तो होगा नहीं। तो मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ये आईक्यू लेवल की बात होती है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। दैट मटेरियल प्रोग्रेस लीड्स टू हायर सेटिस्फैक्शन एंड वेलबींग, कि कहता है कि जो मटेरियल प्रोग्रेस है वो हमें लेकर जाता है हायर सेटिस्फैक्शन, बहुत ऊंचे, बहुत ज़्यादा संतुष्टि की ओर, कि हमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, और उसके साथ साथ वेलबींग और हमारे कल्याणकारी, मतलब हमारे कल्याणकारी, वेलबींग मतलब हमारे अच्छे होने की बात होती है, कि हम और सभ्य होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं, कल्याणकारी होते जा रहे हैं, हम दूसरों की भलाई कर भी पा रहे हैं और दूसरों से भलाई ले भी पा रहे हैं, बेसिकली तो कर पा रहे हैं, वेलबींग होना। क्या ये कहना चाहता है? दैट नेक्स्ट, दैट हिज फोर्सेज ही फोर्सेज अस टू एज्यूम प्रोग्रेस, तो हिज ना करके ही कर, कहता है कि ही फोर्सेज अस टू एज्यूम प्रोग्रेस। तो मतलब जो हमारे आधुनिक इकोनॉमिस्ट हैं या हमारे राइटर है, वो हमें फोर्स करता है किस चीज़ की ओर, कि प्रोग्रेस को सिर्फ एज्यूम कर लिया जाए। तो क्या इसका ये आंसर हो सकता है? चलो मीनिंग बता दिया मैंने, अगला लेते हैं। आप भी पहले कोशिश कीजिए, फिर मेरा आंसर समझिए। नेक्स्ट क्या कहता है? व्हाट इज द राइटर्स इमेज, राइटर की क्या इमेज है ऑफ द प्रिमिटिव पीपल। तो मतलब राइटर ने ना क्या एक इमेज बना रखी है अपने दिमाग में ऑफ द प्रिमिटिव पीपल। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, प्राचीन मतलब आदिकाल की बात कर रहा है। और आदिकाल तो बेटा हमने कह ही देते हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आज से 20, 30, 40, 50, 60, 100 साल पहले के लोग, वो प्राचीन मतलब वो आदि मानव नहीं होंगे, समझ रहे हैं। लेकिन हम प्रिमिटिव का मीनिंग प्राचीन ले लेते हैं। तो यहाँ पे प्राचीन मतलब जो पिछली जनरेशन जा चुकी हैं उनके बारे में जैसे 100 साल पहले मान लो, 150 साल पहले, 200 साल पहले मान लो, उनके बारे में जो राइटर है वो क्या सोचता है कि देयर लाइफ वॉज हार्श, कि उनकी ज़िंदगी बड़ी ही कठिन थी। दे डिड नो वर्क, वो उन्होंने कोई काम नहीं किया। या दे वर लेजी, कि वो बहुत ही लेजी थे, सुस्त थे। या वो सर्च फॉर फूड, फूड की तलाश में रहते थे। वॉज देयर प्राइमरी फोकस इन लाइफ, कि लाइफ में उनका जो प्राथमिक फोकस जो प्राइमरी फोकस जो था, प्राथमिक उद्देश्य था, वो क्या था? सिर्फ खाने की तलाश करना। वो क्या था? सिर्फ खाने की तलाश करना। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर ये है? फोर्थ देखें, कहता है व्हाट इज द की अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज द की अंडरस्टैंडिंग
की अंडरस्टैंडिंग क्या है, द प्रिमिटिव पीपल्स बिहेवियर, कि जो पहले वाले लोग हैं उनके बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि उनको किस प्रकार से समझा जाए, उनके बिहेवियर को कैसे समझा जाए, तो उनकी वो की क्या है, कैसे समझा जाए अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार बताना है। तो दे हैड नो डिजायर्स, कि भाई जो पुराने समय में लोग थे, पहले समय के जो लोग थे, उनकी कोई इच्छाएं ही नहीं थी। दे हैड एवरीथिंग दे नीडेड, उनको वो सारी चीज़ें मिल जाती थी, या सारी चीज़ें उनके पास थी जिनकी उनको ज़रूरत थी। दे हैड लिमिटेड डिज़ायर्स, कि उनकी इच्छाएं कम थी। दे केप्ट देयर वांट्स हाई, कि जो उनको दे केप्ट देयर वांट्स, वांट्स मतलब था कमी, तो वो अपनी कमियों को ज़्यादा उच्च प्रायोरिटी देते थे, मतलब जो कमियां हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। क्या ये आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? सबके में अभी ऑप्शंस और क्वेश्चन और ऑप्शंस पढ़ रहा हूं सिर्फ इसलिए कि पहले हमें यह समझ में आ जाए कि पैसेज के अंदर क्या दिया गया है, या किसी क्वेश्चन का, हम किसी क्वेश्चन के आंसर का जो आंसर है, क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन में से सही आंसर ढूंढ सकते हैं कि नहीं। तो मैं जो समझा रहा हूं, इसको समझने के बाद आप अपना ऑप्शन खुद जरूर बनाएं। ये जरूर सोचें कि सर ने तो अब ये समझा दिया, मुझे मीनिंग समझा दिया, अब इसका आंसर क्या हो सकता है। और मेरे ट्रांसलेट करने से पहले भी आप सोचिए कि इनका ट्रांसलेशन क्या होगा। ठीक है, आते हैं, हाउ डज द राइटर अप्रिशिएट द प्रिमिटिव्स, कि राइटर है ना, जो प्राचीन लोग हैं, पुराने समय के लोग हैं, उनको वो बहुत ही तारीफ कर रहा है, तो अप्रिशिएट कर रहा है। तो वो क्या कहकर अप्रिशिएट कर रहा है? दे हैड लो डिग्री ऑफ वांट्स, कि मतलब जो वांट्स होता है कमियां, वांट्स होता है कमियां, तो उनके पास जो कमियां हैं उसकी लो डिग्री है, मतलब उनके पास कमियां नहीं है, तो मतलब वो जो है अपने आप में परिपक्व थे, अपने आप में वो संतुष्ट थे, अपने आप में उनके पास सारी चीज़ें थी। ये कहना चाहता है। क्या ऐसे कहकर तारीफ करी? या दे आर द मास्टर्स ऑफ देयर टाइम, कहते क्या वो अपने टाइम के मालिक थे, अपने समय में अपनी मर्जी के मालिक थे। ओइंग टू देयर कंटेंटनेस, कंटेंटनेस मतलब होता है संतुष्टि, क्या वो अपनी लाइफ से संतुष्ट थे? क्या उन्हें सारी चीज़ वो मिली हुई थी जो उन्हें चाहिए था? क्या वो अपने आपके खुद मालिक थे, अपने कहने के मालिक थे? दे आर मेटीरियली पुअर, क्या वो मेटीरियली पुअर थे? कि वो ये बताना चाहता है कि भाई मेटीरियली पुअर की मतलब उनके पास फ्रीज टीवी गाड़ी बंगला ये नहीं था पुराने लोगों के पास। दे आर हाईली सेटिस्फाइड, या वो इतना सब कुछ ना होने के बावजूद भी हाईली सेटिस्फाइड थे। तो ये आंसर ढूंढ लें। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिए तो अब आपको आइडिया लग चुका होगा कि पैसेज किस चीज़ पर बेस्ड ऑन है। अगर आपको ये आइडिया लग चुका है कि पैसेज किस चीज़ पर बेस्ड ऑन है, तो बेटा एक बार जल्दी से एक काम कर लें कि एक बार पैसेज को पढ़ लें। टेक योर टाइम, एक बार पैसेज को पढ़ें और पैसेज पढ़ते समय उन क्वेश्चंस के आंसर लेने की भी कोशिश करें। टेक योर टाइम। हाँ जी, अगला देखिए, इतना पढ़ लिया होगा आप। आई होप यू हैव डन दिस।
Now I just explain you each and every word and each and every situation whichever has been given in this passages. Whatever has been given in this passage I'm just going to explain you. Now see, first is faith. अगर हम faith की बात करें is deep within our culture, तो कहता है हमारी संस्कृति में, हमारी संस्कृति के अंदर जो फेथ है वो बहुत ही डीप रूटेड है, वो बहुत ही गहराई में है. मतलब हम जो विश्वास रखते हैं अपने कल्चर पर, अपनी संस्कृति पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और यही प्रोग्रेस में है. ये अभी भी चल रहा है, ये अभी भी प्रोग्रेस में है, ये अभी भी चल रहा है. ठीक है, तो ये अभी भी प्रोग्रेस में, अभी भी चल रहा है. नेक्स्ट, वी हैव बीन टॉट, हमें ये पढ़ाया गया है टू, या हमें ये पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है? टू बिलीव, कि विश्वास करें, दैट आवर लाइव्स आर बेटर देन द लाइव्स ऑफ दोज हु केम बिफोर अस. कहते हैं कि बचपन से हमें ये पढ़ाया गया है कि जो हमारी लाइफ है, जो हमारी लाइफ है वो ज़्यादा बेहतर है उन लोगों की लाइफ से जो हमसे पहले आकर जा चुके हैं. मतलब उनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी हमारी लाइफ है, ये हमें पढ़ाया गया है. अब कहता है दी आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा. अब ये जो विचारधारा है, कि ये जो आइडियोलॉजी है ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो ये आइडियोलॉजी किसकी है? जो हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स आधुनिक अर्थशास्त्री जो है, जो हमारे आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, कि ये जो आइडियोलॉजी है ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट, वो ये बताती है कि मतलब जो आज के जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, वो हमें ये बताते हैं, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा यह बताती है, क्या बताती है? कि मटेरियल प्रोग्रेस, मटेरियल प्रोग्रेस कि मीन्स हमारे पास टीवी, फ्रिज, गाड़ी, बंगला है ना, ये सब कुछ हो. ठीक है, तो जो मटेरियल प्रोग्रेस है ना, हैज़ यील्डेड, कि उसने बहुत ही सफलता प्राप्त करी है. मॉडर्न इकोनॉमिक्स ये कहते हैं, उनकी क्या विचारधारा है, वो ये, उनकी विचारधारा ये बताती है कि जो हमारी मटेरियल प्रोग्रेस है उसने बहुत तरक्की की है, कि उसने बढ़ाया है सेटिस्फैक्शन, उसने लोगों के अंदर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाया है, एंड वेल बीइंग, और लोग बहुत कल्याणकारी हो गए हैं, लोग दूसरे पर दया, धर्म, भलाई दिखाने वाले हो गए हैं, लोग अच्छे हो गए हैं पहले लोगों के मुकाबले. क्योंकि पहले लोग मटेरियली जो बड़े पुअर थे, मटेरियली वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं थे. आज का जो समाज में जो इंसान है वो मटेरियली स्ट्रॉन्ग है, और जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं वो ये कहते हैं, उनकी जो स्टडी है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो ये कहती है कि मटेरियल प्रोग्रेस होने से, मटेरियल प्रोग्रेस होने से इंसान जो है वो उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो एनहांस हुआ है, उसके सेटिस्फैक्शन में बढ़ोतरी हुई है, और वो भलाई के काम भी करने लगा है, और वो बेहतर इंसान बन गया है पहले से. क्लियर है? बट लेकिन मच ऑफ आवर कॉन्फिडेंस, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस है ना अबाउट आवर ओन वेलबींग, कि हमारे खुद के वेलबींग के लिए होने के लिए, मतलब हमारे खुद की अच्छाई के लिए, खुद के कल्याण के लिए, खुद की भलाई के लिए जो एक कॉन्फिडेंस है, वो जो बड़ा है, मच ऑफ आवर कॉन्फिडेंस अबाउट आवर वेलबींग कम्स, तो वो कहाँ से आता है? वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? किस चीज़ का कॉन्फिडेंस? कि हमारे वेलबींग होने का जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आता है? फ्रॉम द एजम्पशन, उस एजम्पशन से, उस धारणा से. एजम्पशन होता है ऐसी धारणा जो है नहीं, हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, हम सिर्फ मान रहे हैं, अस्तित्व में नहीं है. लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सबसे ज़्यादा जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है ना, उस चीज़ से मिलता है कि जब हम ये एजम्पशन लेते हैं, जब हम ये एज्यूम करते हैं दैट कि आवर लाइव्स आर ईजियर देन दोज ऑफ अर्लियर जनरेशंस. मीन्स वो ये कहना चाहता है कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं उनकी आइडियोलॉजी कहती है कि जो मटेरियल प्रोग्रेस है उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिला है और हम वेल बीइंग हुए, मतलब अच्छे इंसान बने. तो लेकिन उसके अपोजिशन में एक बात आ गई, कहता है कि भाई
उससे ज़्यादा जो हमें सेटिस्फैक्शन या खुशी जो मिली है या हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि हम खुश हैं, वेल बीइंग हैं, वो इस वजह से बढ़ा है। किस वजह से? कि हमारी जो लाइफ है, दैट आवर लाइफ्स, कि हमारी जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा आसान है देन दोज ऑफ अर्लियर जनरेशन। जो अर्लियर जनरेशन, जो जनरेशन पहले जा चुकी है, उस जनरेशन से बेहतर हमारी ज़िंदगी है। इस बात को सोचकर हम ज़्यादा खुश रहते हैं, बेटर देन कि हमारे पास मटेरियल पोजीशंस हैं। उनसे ज़्यादा खुश हम तब रहते हैं कि जब हम ये सोचते हैं, जो हमें पढ़ाया गया है कि जो लोग पीछे जा चुके हैं उनसे बेहतर हमारी ज़िंदगी है। इससे हमें ज़्यादा खुशी मिलती है, ठीक है, इससे ज़्यादा हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। क्लियर हो गया? तो दो अलग बातें हो गई हैं ये। एक तो क्या कहते हैं, जो आइडियोलॉजी थी मॉडर्न इकोनॉमिक्स की, जिन्हें सजेस्ट किया था कि प्रोग्रेस जो है वो मतलब उससे संतुष्टि, मतलब उस प्रोग्रेस जो हुई है उससे क्या कहते हैं, मटेरियल प्रोग्रेस जो हुई है उसका जो रिजल्ट आया है वो उसके अंदर सेटिस्फैक्शन बढ़ा है और इंसान वेल बीइंग बना है। लेकिन बाद में कहता है कि भाई इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें उससे आता है, कॉन्फिडेंस उससे आता है जब हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी पुराने लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आगे कहते हैं द लाइव्स ऑफ द सो कॉल्ड प्रीमिटिव्स, कि वही जो प्रीमिटिव, जो प्राचीन लोग जो जा चुके हैं, कि उनकी जो ज़िंदगी है, जो प्रीमिटिव जो लोग हैं, कि जो ज़िंदगी थी, किन की ज़िंदगी, जो सो कॉल्ड प्रीमिटिव थे, जो सो कॉल्ड प्रीमिटिव लोग थे, आर थॉट, उनकी ज़िंदगियों को सोचा जाता है टू बी हार्श, कि उनकी ज़िंदगी बड़ी ही हार्श थी, बड़ी ही डिफ़िकल्ट थी। कहता है दियर एग्जिस्टेंस डोमिनेटेड बाय दी, उनका जो एग्जिस्टेंस था, उनका जो अस्तित्व था, वो जो पूरा फोकस रखते थे किस पर? दी, कहता है इनसेसेंट क्वेस्ट फॉर फूड। इनसेसेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, लगातार, कॉन्टिन्यूअली, ऑगमेंट। तो इसका मतलब है, या इन प्रोग्रेस मीन्स लगातार। क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च, फाइंडिंग, सर्च करना, फाइंड करना। क्वेस्ट फॉर फूड मतलब उनकी जो ज़्यादा फोकस होता था, उनकी पूरी ज़िंदगी जो आधारित थी, इस चीज़ पर आधारित थी कि बस हमें 3 वक्त का खाना पेट भर मिल जाए। उनका जो फोकस था उन पर ज़्यादा रहता था। पुराने जो लोग थे उनकी ज़िंदगी बड़ी ही डिफ़िकल्ट थी, वो तो खाने की तलाश में रहते थे। इनफैक्ट कहता वास्तविकता में प्रिमिटिव्स डिड वेरी लिटिल वर्क। वास्तविकता में जो प्रिमिटिव लोग थे ना, वो मतलब उन्होंने बहुत ही कम काम किया, मतलब वो एफर्ट ज़्यादा करते थे लेकिन रिजल्ट कम आता था। छोटा सा एग्जांपल मैं ऐसे ले लेता हूँ, जैसे ऐसे समझ लें कि जैसे कोई भी बेडशीट है, मजदूर हाथ से बनाते थे, तो 4 दिन में या 1 दिन में, सुबह से लेकर शाम तक एक मजदूर ने एक बेडशीट बना ली। ऐसे मान लो सुबह से लेकर शाम तक एक मजदूर ने एक बेडशीट बना ली। तो पॉइंट इज, मेहनत तो पूरी हुई लेकिन रिजल्ट कितना आया? रिजल्ट तो कम ही आया। अब यही बात कि अगर हमने 100 चादरें बनाई तो पूरे दिन में 100 मजदूर लगे, तब उन्होंने पूरे दिन में 100 चादरें बनाई। ठीक है, अब क्या था, एक मशीन रख ली, एक मशीन पर 2 बंदे लगा दिए। 2 बंदों ने सुबह से लेकर शाम तक मतलब 10,000 चादर बना दी मशीन से। 2 बंदे, अरे 10 बंदे लगा लो, कि एक मशीन पर 10 बंदे लग गए और सुबह शाम तक हजारों चादर निकाल दी। एक ही 10 बंदे लग गए तो 90 लोगों का काम खत्म। और दूसरी बात कि अब जो मॉडर्न समय में क्या आ गई, मशीनें आ गई। तो आज के जो समाज में जो लोग हैं वो इस वक्त टेक्नोलॉजी पर इतने डिपेंड करते हैं कि उन्हें मेहनत कम करनी पड़ रही है और रिजल्ट ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन पुराने जो लोग थे उन्होंने कम काम किया। कम काम क्यों हुआ? एफर्ट तो ज़्यादा हुए, रिजल्ट कम आया। तो उसी की बात कर रहा है, दे डिड वेरी लिटिल वर्क, उन्होंने काम जो है वो बहुत कम करके दिखाया। बट बाय कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड के द्वारा वी वुड हैव टू जज देम वेरी लेजी। तो हम उनको कह सकते हैं कि भाई उनको हम वेरी लेजी कह सकते हैं। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन, प्रेजेंट टाइम का, उसी समय का, इसे कहते हैं समकालीन, उसी समय का, प्रेजेंट टाइम का, करेंटली। तो आज के समाज का लोग उन्हें वेरी लेजी जज कर सकता है कि भाई उन्होंने काम कम किया अपने समय में। काम कम किया मतलब एफर्ट ज़्यादा थे लेकिन रिजल्ट कम आया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
कहता है द की टू अंडरस्टैंडिंग, जो की है किस चीज की, समझने की, किस चीज की समझने की वाई दीज स्टोन एज पीपल। स्टोन एज पीपल बोले तो मतलब अब वही कि वो चला गया लोह युग में, बहुत पुराने लोगों की बात कर रहा है कि जो पुराने युग के लोग हैं जिन्हें हम प्रीमिटिव पीपल कह रहे हैं, कि स्टोन एज पीपल जो कहते हैं कि द की टू अंडरस्टैंडिंग वाई दीज स्टोन एज पीपल फेल टू एक्ट लाइक अस, इंक्रीजिंग दियर वर्क एफर्ट टू गेट मोर थिंग्स। तो देखो फिर समझो, कहता है द की टू अंडरस्टैंड, की टू अंडरस्टैंड कि समझने की वाई दिस की टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड की जो की है, अंडरस्टैंडिंग की जो की है किस चीज की, इज दैट वो यह है कि दे हैड लिमिटेड डिजायर्स। फिर समझे वो कहना क्या चाहता है कि जो की है ना अंडरस्टैंडिंग की जो की है वो इज दैट वो यह है कि दे प्रिमिटिव लोग के पास जो थी ना उनकी डिजायर्स कम थी। तो उनकी डिजायर्स कम थी तो उससे रिजल्ट क्या आया, उससे रिजल्ट क्या आया कि जो स्टोन एज पीपल थे ना वो फेल हो गए, क्योंकि उनकी इच्छाएं कम थी, इसीलिए वो लोग फेल हो गए टू एक्ट लाइक अस, कि वो हमारी तरह काम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी इच्छाएं आज की हमारी बोले तो मॉडर्न लोगों की इच्छाएं ज्यादा हैं, इसलिए काम भी ज्यादा कर रहे हैं, एफर्ट्स भी ज्यादा पुट कर रहे हैं। अब पुराने लोगों की इच्छाएं कम थी, इसलिए ये जो स्टोन एज पीपल थे ना वो फेल हो गए थे टू एक्ट लाइक अस, वो हमारी तरह एक्ट नहीं, काम नहीं कर पाए, इंक्रीजिंग दियर वर्क एफर्ट, कि भाई हमारी तरह वो मतलब अपने वर्क एफर्ट को इंक्रीज नहीं कर पाए टू गेट मोर थिंग्स, ताकि उन्हें ज्यादा चीजें प्राप्त हों। तो प्रिमिटिव लोग जो थे, स्टोन एज पीपल जो थे, वो फेल हो गए थे हमारी तरह बनने में, क्योंकि उनकी हमारी तरह इच्छाएं जो थी वो कम थी। हमारी इच्छाएं जो हैं वो ज्यादा हैं, इच्छाएं ज्यादा हैं तो काम भी ज्यादा कर रहे हैं, इच्छाएं कम होंगी तो काम भी कम करेंगे। तो उन्होंने तो जो अभी के जो मॉडर्न लोग हैं वो पुराने लोगों को लेजी कह देते हैं, ठीक है, लेजी। इन द रेस, अब जो ये तो चूहा दौड़ लगी हुई है बिटवीन वांटिंग एंड हैविंग, एक चूहा दौड़ लगी हुई है किस चीज में, एक वांटिंग मतलब हमारे पास किस चीज की कमी है उसकी, एंड हैविंग जो हमें चाहिए जो हमारे पास है। तो हमारी दौड़ लगी हुई है कि भाई वांटिंग एंड हैविंग, चलो एक वांट का मतलब कमी भी होता है, लेकिन वांट का मतलब यहाँ पे ऐसे लो कि हमें जो चाहिए और जो हमारे पास है, कि वांटिंग और हैविंग एक दौड़ लगी हुई है कि यार कि मुझे क्या चीज़ चाहिए और क्या मेरे पास है। क्या ऐसा हो सकता है जो मेरे पास है उसी में मैं अपना सेटिस्फैक्शन निकाल लूँ, या मेरी इच्छाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं तो जो मेरे पास है वो कम लग रहा है। अगर मेरी इच्छाएं लिमिटेड होंगी तो जो मेरे पास है उसी में मैं संतुष्ट कर जाऊंगा, लेकिन जो मेरे पास मेरी इच्छाएं ज़्यादा हैं तो जो मेरे पास है वो मुझे कम लगेगा। तो वो यही बात कह रहा है। तो एक चूहा दौड़ लगी हुई है, मतलब एक रेट रेस लगी हुई है, एक रेस के अंदर किस चीज़ में, कि जो हमें चाहिए और जो हमारे पास है, दे हैड केप्ट दियर वांटिंग लो। तो जो उनको चाहिए था ना, उन्होंने जो चाहिए था, जो चीज़ें उन्हें चाहिए थी, उन्होंने अपनी चाहतों को कम रखा। प्रिमिटिव लोगों ने अपनी चाहतों को कम रखा, अपनी डिजायर्स को कम रखा, एंड इन दिस वे, इसी तरीके से एंश्योर्ड देयर ओन काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो भैया उनकी इच्छाएं नहीं थी तो वो अपने आप में संतुष्ट थे, उनकी अपनी जो सेटिस्फैक्शन थी लाइफ वो सेटिस्फैक्टरी थी कि यार हम जो काम कर रहे हैं सुबह दोपहर शाम खाना मिलता है, दैट्स इट, चलने दे गाड़ी। तो भाई वो अपने आप में संतुष्ट है क्योंकि उनकी इच्छाएं कम थी, है ना। तो दे वर मेटीरियली पुअर, वो मेटीरियली पुअर थे, उनके पास गाड़ी बंगला, है ना, घर जायदाद जमीन नहीं थी लोगों के पास। बाय कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड्स, वे कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड्स के द्वारा जो अब है समाज में, जो हमारा समकालीन समाज है उनके द्वारा जो इस समय में है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पुराने लोगों के पास ये सब चीज़ें नहीं थी, नहीं थी, आज के समय में है, बट उनके पास ये चीज़ें ना होने के बावजूद भी इन एटलीस्ट वन डिमेंशन टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग एक परिमाण हम ले लेते हैं, एक चीज़ को हम माप लेते हैं, वी हैव टू काउंट देम रिचर। तो भाई वो ये कि चाहे वो मेटीरियली पुअर थे लेकिन वो हमारे अकॉर्डिंग जो हम उन्हें अगर जज करें तो वो हमसे ज़्यादा अमीर थे, क्योंकि उनके पास सेटिस्फैक्शन था। आज की लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है। अजय देवगन की फिल्म का एक डायलॉग था कि सिंघम का था
कि मेरी इच्छाएं कम हैं इसलिए मेरे ज़मीर में दम है। ऐसा था कि मेरे ज़मीर में दम है क्योंकि मेरी इच्छाएं कम हैं। तो बेटा जब हमारी इच्छाएं कम होती है ना तो हम मेहनत भी थोड़ी कम करते हैं, मतलब वो सही मेहनत करते हैं, सही मायने में मेहनत करते हैं जो मेहनत करनी चाहिए। लेकिन जब हमारी डिज़ायर ज़्यादा होती हैं तो हम चाहे मेहनत कितना भी कर ले, क्योंकि इच्छाएं तो भाई किसी की पूरी नहीं हुई। इच्छा तो रावण की भी थी, रावण की भी इच्छा पूरी ना हुई। तो इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। हाँ, ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, इच्छाएं तो किसी की पूरी नहीं होती। इच्छाएं तो भैया जी धीरू भाई अंबानी और या अनिल अंबानी और जो मुकेश अंबानी, इनकी भी पूरी नहीं होंगी। इच्छाएं तो इनकी भी पूरी नहीं है, ये भी मतलब चाह रहे हैं कि और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। तो इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। तो ये पैसेज हमें एक मैसेज देना चाहता है, एक आयरनिकल वे में, एक आयरनिकल वे में एक मैसेज देना चाहता है कि आज के समय के अनुसार हम कह सकते हैं कि पुराने लोग जो थे वो आलसी थे, लेकिन बाद में कहता है वो सेटिस्फाइड थे। अगर वो सेटिस्फाइड थे तो वो हमसे ज़्यादा अमीर थे। तो हमारी जो है इच्छाएं ज़्यादा हैं, हम ज़रूरतें कम है, तो हम ज़रूरतें तो हम पूरी कर पा रहे हैं, इच्छाओं की वजह से हम ज़्यादा परेशान हैं। ये पैसेज हमें ये मैसेज देता है। तो एक व्यंग्यात्मक पैसेज है, ये आयरनिकल पैसेज, ठीक है। अब ये पूरा आपने समझ लिया, अब ये पूरा आपने समझ लिया, वोकैबलरी को समझ लिया, तो आते हैं आगे। पहला पॉइंट क्या कहता है, व्हाट इज द बेसिस फॉर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस जो हमारी जो प्रोग्रेस है उसका बेसिस क्या है, और जो ग्रोथ है उसका बेस क्या है, अकॉर्डिंग टू दी ऑथर के अकॉर्डिंग। तो उसने एक बताया था कि बेस कि भाई फेथ जो है वो डीप रूटेड है हमारे कल्चर में वो डीप रूटेड है और वो चलता हुआ आ रहा है। लेकिन ये हमारी प्रोग्रेस का जो है या ग्रोथ का बेस नहीं है, ये ग्रोथ का क्या कहते हैं, बेस नहीं है, ठीक है। तो ग्रोथ जो हो रही है, तो कहता है वी हैव बीन टोल्ड दैट प्रोग्रेस इज नेसेसरी। मतलब ऐसा कि हमें पढ़ाया गया था लेकिन कुछ और पढ़ाया गया है। हमें पढ़ाया गया था कि हम पुराने लोगों के मुकाबले आज के जो हम लोग हैं वो ज़्यादा मतलब अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं उनके मुकाबले, ठीक है ना। तो हमें प्रोग्रेस इज नेसेसरी ये तो पढ़ाया ही नहीं गया, तो ये तो पैसेज में ही नहीं था, तो ये तो वैसे गलत। कहता है मेटीरियल प्रोग्रेस हैज़ गिवन अस स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ नहीं, उसने सेटिस्फैक्शन बोला था, वो भी राइटर के मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग उसने कहा था जो सेटिस्फैक्शन मेटीरियल प्रोग्रेस से हमें सेटिस्फैक्शन मिला है ना। तो ताकत नहीं बोला था, सेटिस्फैक्शन बोल रहा था। तो भाई उसने सेटिस्फैक्शन बोला था, यहाँ ताकत दे रखा है, तो ये गलत हो गया। अब कहता है कि प्रोग्रेस का जो बेहतरीन पॉइंट या तो ये, तो पॉइंट इज ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा, क्योंकि हमने ऐसा मान लिया है कि वी हैव एज्यूम टू प्रोग्रेस, कि हम जो है पुराने लोगों से ज़्यादा बेहतर है, हमने ये एजम्पशन कर लिया है, इसलिए हम अपने आप को ज़्यादा खुश मान सकते हैं। तो बेटा ये राइटर के अकॉर्डिंग पैसेज के अंदर बात बताई गई है, ठीक है, कि वी हैव एज्यूम्ड। हमने सिर्फ एज्यूम किया है प्रोग्रेस को, हमने बेसिकली प्रोग्रेस नहीं लिया, क्योंकि प्रोग्रेस तब है जब हम खुश हैं, ठीक है। अगला, व्हाट डज द राइटर एट्रीब्यूट टू द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। कहता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो होते हैं, जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, तो उसके लिए जो राइटर है उनके लिए वो क्या एट्रीब्यूट करता है, कि उन्होंने क्या कहा, वो क्या कहना चाहते हैं, कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या कहकर वो एट्रीब्यूट कर रहा है राइटर। दैट आवर लाइव्स आर ईजियर देन बिफोर, कि हमारी लाइफ ईजी है पहले के मुकाबले, या दैट प्रोग्रेस इज ए नेचुरल प्रोग्रेस। तो ये तो मैंने कहा था भाई ये तो बिल्कुल ही गलत है कि दैट प्रोग्रेस इज ए नेचुरल प्रोग्रेस, तो ये नेचुरल नहीं है, तो मेहनत करनी पड़ेगी भी तभी प्रोग्रेस होगी। दैट मटेरियल प्रोग्रेस लीड्स टू हायर सेटिस्फैक्शन एंड वेल बीइंग। तो कि भाई उन्होंने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था, तो ऐसा कहा था, बाकी सही पढ़ लेते हैं कि दैट ही फोर्सेस अस टू एज्यूम प्रोग्रेस। तो भाई फोर्स नहीं करता, तो पॉइंट इज हमारा सी हो जाएगा, सारा गलत, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स का विचार यही थे। वो उनको कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने हमें ये एट्रीब्यूट किया था, क्या किया था, कि हमें ये बताया था दैट मटेरियल प्रोग्रेस की वजह से इससे हमें हायर सेटिस्फैक्शन और हम अच्छे लोग बने। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला, जो पैसेज समझ में आ जाता है ना, तो आंसर देना बड़ा आसान हो जाता है, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं आंसर। तो रीडिंग स्किल अच्छा करना पड़ेगा। व्हाट इज द राइटर्स इमेज ऑफ द प्रिमिटिव पीपल। प्रिमिटिव पीपल के बारे में उसकी क्या इमेज है, कि भाई देयर लाइफ वाज हार्श, कि भाई उनकी ज़िंदगी बड़ी कठिन थी, तो भाई ये भी थी इमेज। दे डिड नो वर्क, भाई ये भी बोलता था। दे वर लेजी, वो ये भी बोलता था। सर्च फॉर फूड वाज देयर प्राइमरी फोकस इन लाइफ। अब जरा चेक करें ना, तो चारों के चारों ठीक है,
क्योंकि उसने है ना प्रिमिटिव पीपल के बारे में एक इमेज की बात करी, उनकी क्या इमेज बनी है, तो भाई उसकी इमेज बनी कि भाई उनकी ज़िंदगी बड़ी मतलब दिक्कतों में थी, उनकी ज़िंदगी मटेरियल पोजीशन नहीं था, तो दे डिड नो वर्क, ना के बराबर उन्होंने काम किया था, ये भी था। देवर लेजी, उन्होंने काम नहीं किया था तो इसलिए उनको लेजी बोला गया। सर्च फॉर फूड, कि वो खाने के लिए दौड़ते रहते थे, उनका प्राइमरी फोकस जो था खाने पर था। तो अगर 4 बेस्ट में से एक बेस्ट लोगे तो फिर वो इस पर बात करेगा कि उनका जो पूरा फोकस था ना वो खाने पर था, और खाना मिल जाए बस बहुत है, तो इसलिए सिर्फ खाने की तलाश में ही रहते थे, इसलिए उनकी ज़िंदगी कठिन हो गई। तो इसके अंदर ये पॉइंट भी आ गया। और कहते दे डिड नो वर्क, तो वो खाने के लिए काम करते थे, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, है ना, मैं बढ़िया एलईडी एलसीडी कंप्यूटर खरीद लूँ, कोई मोबाइल खरीद लूँ भाई, तो उन्होंने इसके लिए कोई काम ही नहीं किया, तो ये पॉइंट भी इसी के अंदर आ गया। देवर वेरी लेजी, वो बहुत लेजी, काम नहीं किया इसलिए लेजी थे, तो ये पॉइंट भी इसमें आ गया। तो मतलब इस सिंगल पॉइंट ने तीनों पॉइंट कवर कर दिए। तो इस सिंगल पॉइंट में तीनों पॉइंट आ गए, अगर ये तीनों पॉइंट आ गए हैं तो मतलब आंसर डी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, तो आंसर हमारा हो गया डी। तो अब आप जरा इसका आंसर दीजिए, एक बार आप आंसर दीजिए इसका। अब अगला फोर्थ क्या है, ध्यान दीजिए। What is the key to understanding the primitive people's behavior according to the passage? तो बेटा मैंने एक पॉइंट, एक कॉन्सेप्ट और समझाया था। जब हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, तो पैसेज पढ़ने के बावजूद भी अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, तो उस वक्त आप एक की फ्रेज या एक की वर्ड जरूर ढूंढिए जो पैसेज के अंदर आपको लगता है मिल जाएगा। तो इसके अंदर हमने दिया भाई की टू अंडरस्टैंडिंग, हमने एक फ्रेज ले लिया, समझे, हमने ये फ्रेज जो है ये कीवर्ड के रूप में मान लिया, एक की मान ली हमने कि ये फ्रेज की टू अंडरस्टैंडिंग, की टू अंडरस्टैंडिंग। अब ये फ्रेज ले लिया एज ए की, तो इसको पैसेज में ढूंढ लो, इसको पैसेज में ढूंढ लो। अगर हम पैसेज में ढूंढें तो देखो यहां पे क्या कहता है, द की टू अंडरस्टैंडिंग, तो ये रहा कि द की टू अंडरस्टैंडिंग। तो जब मैंने कहा कि अगर आप इस तरह से पैसेज में ढूंढेंगे उस वर्ड को या उस फ्रेज को, तो उसके आगे पीछे का सेंटेंस पढ़ लेना। तो यहां से तो शुरू ही हो रहा है, तो यहीं से पढ़ लो। द की टू अंडरस्टैंडिंग व्हाई दिस स्टोन एज पीपल फेल टू एक्ट लाइक अस, increasing their work effort to get more things is that they had little desire। तो कहता है the key to understanding
इज दैट, वो अंडरस्टैंडिंग की जो की है वो ये है दैट दे हैड लिमिटेड डिजायर्स। तो आंसर हो जाएगा कि उनकी लिमिटेड डिजायर थी, ये मतलब की पॉइंट था उनका। तो बस अब देख लो, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। तो ऐसे मिल जाते हैं। व्हाट इज द की टू अंडरस्टैंडिंग द प्रिमिटिव पीपल्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार प्रिमिटिव लोगों का अगर हमें बिहेवियर जाना हो तो की अंडरस्टैंडिंग की क्या की थी, तो उन्हें क्या बताया था, तो कि दे हैड नो डिजायर, तो भाई इच्छाएं थी, नो का मतलब बिल्कुल जीरो, भाई उनकी इच्छाएं थी लेकिन कम थी। दे हैड एवरीथिंग दे नीडेड, नहीं जो वो चाहते थे सारी चीज़ें नहीं थी। दे हैड लिमिटेड डिजायर, तो उनकी डिजायर्स बहुत ही लिमिटेड थी। दे केप्ट देयर वांट्स हाई, कि नहीं उन्होंने अपनी इच्छाओं को ऊंचा रखा, नहीं उनको अपनी इच्छाओं को भी ऊंचा नहीं रखा। दे हैड लिमिटेड डिजायर्स, तो उनकी डिजायर्स बहुत ही लिमिटेड थी, ठीक है ना। उनका बिहेवियर वो क्या ले रहा है कि उनकी इच्छाएं बड़ी ही लिमिटेड थी। ये प्रिमिटिव पीपल का बिहेवियर था, ये प्रिमिटिव पीपल का बिहेवियर था। अगला, हाउ डज द राइटर अप्रिशिएट द प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव की उन्हें क्या कहकर प्रशंसा करी, दे हैव ए लो डिग्री ऑफ वांट्स, कि इनकी जो इच्छाएं हैं उनकी इच्छाओं की डिग्री लो है, ये कहकर उसकी प्रशंसा करी। या दे आर द मास्टर्स ऑफ दियर टाइम, वो अपने टाइम के मास्टर थे, ओइंग टू दियर कंटेंटनेस, तो भाई क्या वो अपने समय के मास्टर थे, तो अपने समय के तो मास्टर थे ही नहीं वो, है ना। तो क्या कहते हैं, वो संतुष्टि थी उन्हें, लेकिन क्या कहते हैं अपने समय के मास्टर नहीं थे। दे आर मेटीरियली पुअर, कि भाई मेटीरियली पुअर बोलकर तो उनकी बुराई कर रहा है। दे आर हाईली सेटिस्फाइड, तो बेटा यहाँ पर उनकी अगर बात करते हैं ना, वो हाईली सेटिस्फाइड थे, इसके अंदर बात ये भी आ गई है कि उनकी जो है ना वो इच्छाएं कम थी, तो इसलिए वो हाईली सेटिस्फाइड थे। तो आंसर हो जाएगा डी। तो अप्रिशिएट कर रहा है वो ये कहकर कि वो हाईली सेटिस्फाइड थे, वो हमसे ज़्यादा रिचर थे, सेटिस्फैक्शन उन्हें हमसे ज़्यादा था, उन्हें सेटिस्फैक्शन हमसे ज़्यादा था। क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। अगर ये क्लियर हो चुका है तो बेटा पांचों के आंसर मिल गए। तो पांचों के आंसर मिल गए हैं, तो पांचों के आंसर मिल गए हैं, तो एक बात देखो, इसके अंदर मैं आंसर की बात करूँ ना, तो दे हैव ए लो डिग्री ऑफ वांट्स, कि जो उनकी जो लो डिग्री थी ना, मतलब इच्छाएं थी उनकी कम थी, और दे आर हाईली सेटिस्फाइड, तो उनके पास सेटिस्फैक्शन था। तो भाई मैं अभी यहाँ पर बात करूँ तो आंसर ये होगा, ये नहीं, क्योंकि हर लोग भाई बात समझे, सारे के सारे लोग, कुछ लोग तो ऐसे थे जो सेटिस्फाइड भी थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो सेटिस्फाइड नहीं थे, वो चाहते थे कि हमारी जिंदगी और अच्छी हो। लेकिन आंसर सॉरी मैं ये मानूंगा, दे हैव अ लिटिल लो डिग्री ऑफ वांट्स, कि उनकी इच्छाएं बड़ी कम थी, इस वजह से बहुत से लोग सेटिस्फाइड भी थे। मतलब इसकी वजह से ये नहीं है, इसकी वजह से ही है, बात समझे। मैंने पहले बोल दिया था इसकी वजह से ही है, जबकि इसकी वजह से ही है। तो आंसर ए हो जाएगा इसका। इसका जो आंसर होगा वो ए ज़्यादा है, ठीक है। तो आंसर देख लो, आंसर हमने लिख रखे हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा पांचवे का। ये ग्लोसरी, ग्लोसरी की बात करें मतलब वोकेबलरी, तो कल्चर होता है संस्कृति, मतलब सिविलाइजेशन, आइडियोलॉजी विचारधारा, बिलीव्स प्रिंसिपल्स जो हमारे डॉक्ट्रिन्स है, सिद्धांत जो होते हैं। एनहांस होता है किसी बात को बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना, ऑगमेंट बढ़ाना, रेज करना, अपग्रेड करना। एनहांस का मतलब बढ़ाना। तो देखो इसके सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। तो यहां पर वो बात कर रहा है किसकी, वेलबींग का मतलब भलाई या कल्याणकारी काम करना, क्या कहते हैं किसी की सिक्योरिटी या वेलफेयर की बात करना, ठीक है, या हैप्पीनेस खुशी की बात करना। वेलबींग मतलब किसी खुशी की बात करना। तो वोकेबलरी ये मेमोराइज कर लेना, देख ले वोकेबलरी मेमोराइज कर लेना। एजम्पशन होता है कल्पना या मान लेना, इमेजिनेशन या फैंटेसी जिसे कहते हैं। और स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति या ताकत, जिसे हम फोर्स, एनर्जी या विगोर भी कह सकते हैं। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन या आदिम, जो आर्केक या एंशियंट से भी जाना जा सकता है। इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, इसका मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअली, कॉन्सिक्यूटिव या रिलेंटनेस, लगातार जो चीज़ें चल रही हैं। कंटेंटनेस का मतलब संतुष्टि, संतोष, सेटिस्फैक्शन या सेटाइटी कह सकते हैं। एट्रीब्यूट मतलब गुण या विशेषता, कि क्वालिटी, फीचर या फ्रूट, इसको बता रहा है। और बात करते हैं सो कोल्ड, सो कोल्ड का मतलब होता है तथाकथित,
सो कॉल्ड का मतलब तथाकथित कि यूज टू शो दैट द वर्ड्स यू डिस्क्राइब समबडी या समथिंग के बारे में जो आपने डिस्क्राइब किया विद आर नोट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है। मतलब सो कॉल्ड कहते हैं सो कॉल्ड फ्रेंड्स की, मतलब बोलते तो हो सो कि फ्रेंड्स जिनको तुम फ्रेंड्स बोलते हो तुम्हारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स तुम्हारी मजबूरी में तो काम साथ आते नहीं है। तो सो कॉल्ड का मतलब हो गया कि कहने को तो है लेकिन है नहीं। सो कॉल्ड रिलेटिव्स कि मतलब वैसे तो रिलेटिव्स हैं लेकिन रिलेटिव वाले काम नहीं करते। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन, प्रेजेंट टाइम का, समकालीन इसका मतलब हो जाएगा प्रेजेंट टाइम का। डिमेंशन मतलब होता है परिमाण, कहता है कोई मेजरमेंट ऑफ द लेंथ का, विड्थ का या हाई का मेजरमेंट, किसी भी चीज़ का जो मेजरमेंट होता है वो डिमेंशन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने कुछ वोकैबुलरी लिया, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। तरीका मैंने बताया, रीडिंग स्किल को आप मजबूत रखिए। रीडिंग स्किल आप मजबूत रखेंगे तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज करना आसान हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं इन्हें अनसीन भी कहते हैं, मीन्स वो पैसेज आएंगे जो अभी तक नहीं देखे होंगे। तो इसके लिए आपको रीडिंग अच्छा करना पड़ेगा, वोकैबुलरी को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, ग्रामर को देखो बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी और ग्रामर का मतलब ये नहीं कि पैसेज सोल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी और ग्रामर होगा, बहुत ज़्यादा रीडिंग होगी तो करना और आसान होगा। कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी रीडिंग को मजबूत करें अपनी वोकैबुलरी और ग्रामर के जरिए। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।